Good morning to all of you in today's lecture of decanter oblique phase separator working principle। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि अगर हमको दो इमिजिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए जो बेस्ट डिवाइस होता है डिकेंटर या फिर फेज सेपरेटर, उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन सी बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं और कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिकेंटर बेसिकली होता क्या है। डिकेंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी अगर हम बेसिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो या इसमें फीड एक तरफ से एंटर होता है और डिकेंटर के अंदर इसको एक प्रॉपर रेसिडेंस टाइम प्रोवाइड किया जाता है। उस प्रॉपर रेसिडेंस टाइम में जो आपके दोनों फ्लूइड्स होते हैं वो दोनों फ्लूइड्स डेंसिटी डिफरेंस की वजह से एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं और इसमें दो बेसिकली आपकी ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग से आपका जो लाइट लिक्विड होता है वो आपका कंटिन्यूअस कलेक्ट होता रहता है और एक ओपनिंग से आपका जो हैवियर लिक्विड होता है वो आपका कलेक्ट होता रहता है। सो ये पूरा का पूरा सेटअप ऑटो मोड में काम करता है। बट अगर आपने इसका डिजाइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, इन दैट केस आपको बेसिकली वहां पे किसी ना किसी बंदे को इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा जो उसको आपको बार बार कितना मटेरियल हो गया है, क्या लेवल है हैवी लिक्विड का या फिर लाइट लिक्विड का क्या लेवल है, उसके हिसाब से उसको बेसिकली वहां पे वॉल्व को ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसका बेसिकली यूज आपने देखा होगा डिस्टिलेशन ऑपरेशंस में, जहां पे आपको जो भी मटेरियल कलेक्ट होके मिल रहा है उसमें से एक आपके काम का मटेरियल है, एक बेसिकली आपको सिस्टम के बाहर निकालना है। इन दैट केस इस तरीके का डिकेंटर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। सिमिलरली अगर आप नॉर्मल वॉल ऑफ कर रहे हो किसी रिएक्शन में और वहाँ पे मान लीजिए पानी आ रहा है और आपका कोई सॉल्वेंट आ रहा है, पानी आपको अपने सिस्टम में नहीं लाना है, सॉल्वेंट को लेके आना है, तो वहाँ पे भी आप बेसिकली इस फेनोमेना का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सो होप आपको डिकेंटर का जस्ट बेसिक यूज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली हम बात करते हैं डिकेंटर का बेसिक सेटअप कैसा होता है। तो अगर बेसिक सेटअप की आप बात करें तो ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक साइड से आपका फीड एंटर हो रहा है, जो आपका बेसिकली यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि जहाँ पे फीड एंटर हो रहा है वो जो हाइट है डिकेंटर के बॉटम से उसको मैं डिनोट करता हूँ Z1 से। जो अपर वाली लिक्विड जो लाइटर लिक्विड है उसकी जो लेयर बन रही है फीड जहाँ से एंटर कर रहा है उसके ऊपर, उसको मैं डिनोट करता हूँ Z2 से। और जो टोटल हाइट है मींस लाइटर लिक्विड प्लस हैवियर लिक्विड, उसको मैं डिनोट करता हूँ Z से। सो Z इज इक्वल टू बेसिकली Z1 प्लस Z2। और जो आपका हैवियर लिक्विड है इसका जो ओवरफ्लो आपने दिया हुआ है उसकी जो डिकेंटर के ऊपर हाइट है उसको मैं डिनोट करता हूँ Z3 से। इन दैट केस यहाँ पे जो आपका डेंसिटी 1 है ये आपका हैवियर लिक्विड की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, जो आपका Z2 है ये है आपका लाइटर लिक्विड की डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। सो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे Z1 कैलकुलेट करने का, मींस जो आपका हैवियर लिक्विड है उसकी लेयर कितना डिकेंटर के बॉटम से कितनी हाइट तक बनेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है Z1 इज इक्वल टू Z3, जो आपका हैवियर लिक्विड है वो कहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, माइनस Z टोटल हाइट Z1 प्लस Z2 इंटू रो2 माइनस रो2 डिवाइड बाई रो1 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ रो2 बाई रो1। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसका आप यूज करके बेसिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो लेयर फॉर्म होगी लोअर हैवियर और लाइटर लिक्विड के बीच में, वो बेसिकली किस हाइट में आपकी लेयर फॉर्म होगी। या फिर अगर आपने ये वैल्यू फिक्स कर रखी है कि लेयर आपकी कहाँ फॉर्म आपको करनी है, तो बेसिकली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जो हैवियर लिक्विड है उसका ओवरफ्लो आपको डिकेंटर से किस हाइट में देना है। सो वो ऑप्शंस बेसिकली आपके कंट्रोल में रहते हैं। अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली द टाइम, कि आपको कितने टाइम के लिए मटेरियल को अंदर रखना है डिकेंटर के, ताकि प्रॉपर तरीके से लेयर सेपरेशंस मिल पाए। इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 100 म्यू डिवाइड बाई रो1 माइनस ऑफ रो2, जहाँ पे T होता है आपका सेपरेशन टाइम, म्यू होता है आपका विस्कोसिटी जिसकी यूनिट होती है सेंटीपोइस, T की यूनिट आपको यहाँ पे आवर्स में कैलकुलेट होके मिलेगी,
और रो1 और रो2 बेसिकली है डेंसिटी आपका हैवियर और लाइटर फेज की, जिसकी यूनिट्स होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप जस्ट ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रेसिडेंस टाइम आपको दोनों फ्लूइड्स का डिकेंटर के अंदर देना है। अब ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले। अब आपके मन में कुछ डाउट आ रहा होगा कि यार ये तो जस्ट फॉर्मूला हो गया है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जो इससे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल डिकेंटर है जो आपको यूज करना है फॉर डूइंग सेपरेशन ऑफ टू नॉन मिसिबल लिक्विड्स। इसमें जो रेट है, जिस रेट से ये अंदर फ्लो हो रहा है आपके डिकेंटर के अंदर मटेरियल, वो है आपका 2 मीटर क्यूब पर आवर। जो विस्कोसिटी है उस मिक्सचर की आपको दी गई है 1.2 सेंटीपॉइस। डेंसिटी हैवियर लिक्विड की 1100 kg पर मीटर क्यूब, लाइटर लिक्विड की 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको वो हाइट पता करनी है जिससे आपका जो हैवियर लिक्विड है वो डिकेंटर के बॉटम से वो हाइट आपको पता करनी है, आपको कितना ऊपर देना है ताकि आपका प्रॉपर तरीके से सेपरेशन आपको मिल पाए। कैलकुलेशंस करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेसिडेंस टाइम, कि डिकेंटर के अंदर बेसिकली कितनी देर मेरे को अपनी दोनों लेयर्स को होल्ड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका T इज इक्वल टू 100 इंटू विस्कोसिटी डिवाइड बाई रो1 माइनस ऑफ रो2। यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे को दी गई हैं। 100 इंटू विस्कोसिटी 1.2 सेंटीपॉइस मेरे को पता है, दोनों डेंसिटीज भी मेरे को पता है 1100 और 1000, उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा डिवाइड में, यहाँ से ये वैल्यू मेरे को निकल के आएगी 1.2 आवर्स, जिसको अगर आप मिनट्स में कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू होगी 72 मिनट्स। मीन्स दोनों जो लेयर्स हैं उनको मेरे को अपने सिस्टम में 72 मिनट्स का रेसिडेंस टाइम प्रोवाइड करना है ताकि प्रॉपर तरीके से सेपरेशन हो पाए। अब मेरा जो फीड एंटर कर रहा है वो एंटर कर रहा है 2 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से। मीन्स अगर मैं इसको पर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.033 मीटर क्यूब पर मिनट। तो 72 मिनट्स का मेरे को रेसिडेंस टाइम देना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 72। तो टोटल जो वॉल्यूम मेरे को रखना है अपने डिकेंटर में वो रखना है बेसिकली 2.4 मीटर क्यूब। अब डिजाइनिंग करते टाइम मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे को 2.4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम अपने डिकेंटर का रखना है। तो मैं जो भी वॉल्यूम अपने सिस्टम के लिए सेलेक्ट करूंगा वो बेसिकली इस वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लेना पड़ेगा। मीन्स एटलीस्ट 10 to 15% आप वो वॉल्यूम इससे कैलकुलेशंस में ज़्यादा लेके चलिएगा। अब अगर मैं डिकेंटर की बेसिक डिजाइनिंग की बात करता हूँ तो उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो लेंथ है वो डायमीटर के 5 टाइम्स है। अब डिकेंटर इज बेसिकली अ सिलेंड्रिकल वेसल जिसमें दोनों तरफ ओवल शेप रहता है। तो मैं जस्ट कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए दोनों तरफ के ओवल सर्फेसेस को अवॉइड कर देता हूँ और नॉर्मल πr²h सिलेंडर के एरिया का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे को टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 2.7 मेरे को चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लेके कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे ये मैंने πr²h का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर लिया है, जहाँ जिससे मेरे को लेंथ कैलकुलेट होके मिल रही है 4.41 मीटर। मीन्स मेरा जो डिकेंटर है उसकी लेंथ होगी 4.41 मीटर। जैसा कि मैंने बोला था लेंथ इज़ 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ से मैं बेसिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा जो डिकेंटर है उसका डायमीटर कितना होगा। वो मेरे को यहाँ से वैल्यू मिल रही है 0.882 मीटर। मीन्स ये जो डिकेंटर लगा हुआ है इसका ये जो डायमीटर है ये वाला पूरा पोर्शन ये है मेरा 0.882 मीटर। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 10% एक्सेस वॉल्यूम लेके चलूँगा बिकॉज मैं डिकेंटर को पूरा तो भर नहीं सकता हूँ। मीन्स डिकेंटर को मैंने 90% फिलअप किया है, तो जो डायमीटर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है उसके ओनली 90% तक मैंने उसकी फिलिंग ली है। मीन्स ये जो z की वैल्यू है दैट इज़ 0.9 टाइम्स ऑफ दैट डायमीटर। सो यहाँ से मेरे को z की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलती है 0.9 टाइम्स इंटू 0.882, ये वैल्यू मेरे को मिलेगी 0.793 मीटर्स। अब इसके बाद में मैं एक चीज़ यहाँ पे और फिक्स कर देता हूँ Z1 कि मेरे को बेसिकली किस हाइट में आपका जो हैवियर लिक्विड है उसकी लेयर चाहिए। तो Z1 मैंने फिक्स कर दिया कि मेरे को जस्ट जो पूरी हाइट है उसके ये जो आपका 90% वाली फिलिंग हाइट है उसके जस्ट 50% पे मेरे को वो लेयर चाहिए। तो Z1 हो गया 0.5 इंटू 0.793 मीन्स 0.3965 मीटर पे मेरे को आपका Z1 मैंने फिक्स कर दिया है। अब फॉर्मूला मेरे को पहले से पता है Z1 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z अपॉन रो1 इंटू रो1 बाई रो2 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ रो2 बाई रो1।
तो सारी वैल्यूज़ को बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो यहाँ से ये वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट होकर मिलेगी। Z3 इज इक्वल टू 0.756 मीटर। मीन्स जो आपको हाइट डिकेंटर के सरफेस से ऊपर आपका हैवी लिक्विड का डिस्चार्ज रखना है वो हाइट होगी आपकी 0.756 मीटर। अगर आप इस हाइट पे इसको लगाओगे डिस्चार्ज को हैवी लिक्विड के, तो आपको ऑटोमेटिक तरीके से टॉप वाला अपने आप मटेरियल एक्सट्रैक्ट होता रहेगा और बॉटम वाला मटेरियल अपने आप एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, अगर आपका जो इनपुट फीड रेट है वो बेसिकली आपका कांस्टेंट है तो। सो होप आपको डिकेंटर और इसकी वर्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।